हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ, तो जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश एमपी में, जैसे आपको मालूम है, जिससे वहाँ पे सोयाबीन की खेती होती है। तो वहाँ पे सोयाबीन के जैसे बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे। अब सोयाबीन का झाड़ जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा ही रहता है, लेकिन वो बहुत मतलब कई एकड़ तक फैला होता है, मतलब उसकी जो खेती होती है। तो आज की जो कहानी है ना, वो एक सोयाबीन के खेत से रिलेटेड है। अब ये एक्चुअली जो एक गांव था एमपी में, अभी एग्जैक्टली वो गांव का लोकेशन मुझे पता नहीं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि वहाँ पर एक किसान रहता है। तो होता क्या है कि मतलब इसमें किसान रहता है, और किसान का एक लड़का रहता है, और एक उसका मतलब बाप रहता है। किसान मतलब बाप बेटे रहते हैं। तो उनका जो सोयाबीन का खेत रहता है, ठीक है। तो अभी ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये लोग किसी सोयाबीन की जैसे कोई सीज़न आता है तो खेती करते हैं। तो खेती जैसे हो जाती है तो उसकी क्या होती है, वो लोग फसल काटने जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये टाइम कैसा होता है कि वो फसल मतलब बड़ी हो जाती है खेती की, और वो फसल काटने के लिए क्या होता है, मतलब स्टार्ट कर देते हैं फसल काटने का। तो होता क्या है, जैसे कुछ दिन मतलब कुछ दिनों से जो जितने भी सोयाबीन के खेत रहते हैं, मतलब सिर्फ इन लोग का ही खेत नहीं, मतलब इसके अलावा और भी लोगों का वहाँ पे खेत रहता है, बड़े बड़े खेत रहते हैं। तो गांव वालों में एक है ना, एक बहुत भयंकर दहशत फैल जाती है। मतलब क्या मालूम है, जो सोयाबीन के जो खेत है, उसमें जो सोयाबीन की जो फसल जो है, कोई तो खा रहा है उस सोयाबीन की फसल को। उस सोयाबीन की फसल को कोई तो खा रहा है। तो उन लोग ने क्या किया था, कुछ गांव वालों ने रात को पहरा दिए थे वहाँ पे। तो पहरा देते हुए टाइम पे क्या हुआ था, मतलब कुछ मतलब ये बाप बेटे नहीं, मतलब इसके अलावा जो दूसरे जो गांव वाले जो उनकी खेती थी। तो पहरा देने के टाइम पे क्या होता है कि एक रात टाइम की बात है, मतलब एक रात की बात है, जब ये एक रात में मतलब उस वहाँ पे मतलब एक आदमी जो रहता है वो पहरा देता रहता है रात के टाइम में, गांव के इसमें। मतलब वो भी किसान रहता है, उसका ही खेत रहता है। तो रात को आके वो कुछ रात के 11-12 बज जाते हैं रात के। और वो क्या होता है, आराम से अपना एक छोटा सा, जैसे किसान लोग पता है, एक छोटा सा एक रूम बना लेते हैं, मतलब एक छोटा सा झोपड़ी जैसा एक बना लेते हैं। इसमें वो लोग बैठते हैं किसान की मतलब रखवाली करने के लिए खेत की। और बाहर वो पुतला भी लगा रहता है, जो जिससे वो पता है पंछी जिससे देख के भाग जाते हैं। तो अभी वो तो लगा रहता है, लेकिन जो वो जगह रहती है, मतलब जो एक कुटिया जैसा बना रहता है, झोपड़ी जैसा, उसमें वो सो जाता है किसान, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा एक बात की बात है, मतलब किसान सो गया था, और रात को सोने के बाद मतलब वो देखना चाहता था कि आखिरकार कौन, मतलब बोलते हैं ना उठ के, मतलब क्या बोलते हैं, वो सोयाबीन कौन खाता है रात के टाइम में। तो होता क्या है कि मतलब उसी रात में वो जो किसान जो रहता है ना, वो किसान की मतलब, और उसके साथ में कुत्ता भी रहता है। तो किसान और कुत्ता मतलब सुबह जो है दोनों मरे मिलते हैं। और जो दोनों का जो है, मतलब बोलते ना, जो गला रहता है कटा रहता है। और किस तरह से कटा रहता है वो, मतलब जैसे चाकू से काटते वैसा नहीं, जैसे किसी दांत से, जैसे इधर से काट के लिए पूरा निकाल दिया हो दांतों से, वैसा दोनों का, कुत्ते का भी और किसान का भी, वो मरे मिलते हैं। तो गांव वालों में पूरी दहशत हो जाती है कि बोलते रात को कोई तो खा रहा है सोयाबीन, लेकिन अब हम लोग ने अगर उसकी सोचा, मतलब ये मतलब पहरा देने के लिए, तो वो पहरा देने के लिए उस किसान को ही मार दिया। फिर क्या होता है कि कुछ रात को, क्या नाम है, ये अगली रात की बात है, जब कुछ और किसान अपने इसमें पहरा देते रात के टाइम पे। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा उन लोगों को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत खतरनाक खेत में हो रहा है, इसके से वो लोग भी डर जाते हैं, दहशत हो जाती है, ठीक है। तो अब होता क्या, ये जो बाप बेटे रहते, इनकी भी फसल रहती है खेत की, इस तरह से भी जो है सोयाबीन खाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सोयाबीन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको भी टेंशन आती है, साला ऐसा फसल अगर होगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना, कौन खरीदेगा, मतलब ऐसा आधा अधूरा खाया हो सोयाबीन की फसल। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आज रात को हम लोग, बोलते हैं ना, और उसका बेटा बोलता है कि अपने पिताजी को बोलता है कि आप घर पे आराम करो, मैं जाता हूँ। तो पिताजी बहुत डर जाता, बोलता है अरे अभी भी पता है कि बोलते हैं कि अभी भी तो एक मेरे आदमी मर गया, किसान मर गया, उसका कुत्ता मर गया, वो रात में इंतज़ार कर रहा था। तो बोला अब इसका बेटा कैसा रहता है, अगर थोड़ा हेल्थी रहता है, और वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, मतलब वहाँ का पहलवान रहता है। बोलता कुछ भी हो जाए, बोलता आज मैं उसको पकड़ के रहूँगा कौन सोयाबीन खा रहा है।
तो वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं आज रुकता हूँ। तो फिर ये क्या करता है, अपना खाना भी ना लेता, सब लेता है, रात का सब रहता है, अपने लालटेन वालटेन जितना भी रहता है सब रात का सामान लेता है, टॉर्च वॉर्च सब साथ में रखता है इमरजेंसी के लिए। और फिर रात को अपने खेत की कुटिया में रुकता है वो, ठीक है। और कुटिया में रख के क्या होता है, सो जाता है, मतलब कुटिया में, मतलब बोलता है सोता, मतलब पूरा सोता नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा जागा रहता है कि देखता है कुछ अगर आएगा तो मुझे मालूम पड़ जाए। तो होता है कि ये अपनी कुटिया में आके सो जाता है, ठीक है। और उसके पिताजी तो गांव में खेत में ही, मतलब गांव में रहते हैं। अब ये गांव के खेत में आ जाता है अपने, और खेत मतलब बोला तो कुछ 1 या 2 किलोमीटर, मतलब उनके घर से कुछ दूर रहता है वो, 2-3 किलोमीटर मतलब ऐसा। तो अभी आता है रात को, रात का समय होता है, रात को सो जाता है, खाना वाना खाता है, और वही कुटिया में अपने जो खेत में जो एक कुटिया बना के रखते हैं उसमें तो सो जाता है ये। अब जैसे रात का टाइम होता है वहाँ पे, ठीक है, रात को उसको ना बाहर से कुछ ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई घास जैसे खाता है ना कोई, मतलब जैसे कोई घास बड़े इस पर काटते हैं मशीन जैसे, क्या बोलते हैं, जैसे बड़ी चाकू से बड़ी छुरी से घास काटते हैं, वैसी कुछ टाइप की आवाज़ आ रही। कोई बहुत बड़ा कोई तो खा रहा है मतलब घास को। तो ये उठता है तो ये क्या देखता है कि एक बहुत भयंकर, मतलब जो ये थी चुड़ैल, चुड़ैल से भी खतरनाक, मतलब इतनी डेंजर दिखती है वो औरत रहती है, जिसका मुंह मतलब खुलता है तो एकदम बड़ा मुंह खुलता है, और मुंह के अंदर जैसे ये बोलते हैं ना आरी, जैसे आपको पता होगा, जैसे आरी से लकड़ी काटते हैं, आरी आपको पता होगी ना, उसको कैसे तेज दिखता है ना, उस टाइप के उसके दांत दिखे रहे थे। और वो क्या करती है, वो सब जितने भी सब ये रहते हैं उखाड़ उखाड़ के सारे जो सोयाबीन की खेती रहती खाती रहती। ये देख के इसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो जो रहती है कोई छोटी सी नहीं रहती, कम से कम 10-12 फीट उसकी हाइट रहती है। वो मतलब एक अजीब सा शैतान ही रहता है वो अजीब सा रहता है। तो ये इसकी रहता है, लेकिन ये भी कैसा रहता है, ये भी पहलवान रहता है, ठीक है। तो ये बोलता है जो भी हो आज मेरे को इसको सबक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है मालूम है, ये अपना डंडे से उठाता है। तो डंडा ये मतलब जैसे गांव में पता है, जैसे कुछ लोग को लाठी चलाना आता है, मतलब जैसे कुछ स्पीड से लाठी चलाते ना, तो ये लाठी थोड़ा चलाता है स्पीड से, कि ताकि वो डर जाए वो जो चुड़ैल है। लेकिन वो नहीं डरती है, वो उसको देख के उसका मुंह फाड़ के ऐसा मतलब निकालती है उसमें से, ऐसी ज़ोर से आवाज़ आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, इतनी ज़ोरदार आवाज़ आती है जैसे कान फट जाते हैं, और उसके कान फट के मतलब बोलते ना, मतलब कान में से जैसे खून निकल जाता है, उतनी ज़ोरदार आवाज़ आती है। और ये क्या करता है, इसकी जो लाठी रहती है वो उधर ही गिर जाती है, आवाज़ सुन के गिर जाती है। वो आती है चुड़ैल, ठीक है, जैसे कोई उछल उछल के आता है ना, वैसा उछल के आती है, और इसका हाथ पकड़ के सीधा उछल के सीधा इसको जो पेड़ रहता है झाड़ उस पर ले जाती है। मतलब सोचो आदमी भी अच्छा खासा पहलवान था, लेकिन ये चुड़ैल की ताकत इतनी थी, उसको उठा के सीधा उसको उधर ले जाती पेड़ के ऊपर। इसको काफ़ी डाल पे जैसे घसीटती है तो उसको काफ़ी चोट वोट लगती है, इसकी चीखें निकल जाती है। फिर वो उछलती चुड़ैल पेड़ से जैसे उछलती है, और वो सीधा इतना जोर से ऊपर उछलती है कि आसमान पे पहुंच जाती है, मतलब एकदम ऊपर हाइटेड जैसे पहुंचते ना, ये एकदम मतलब ऐसा हो जाता है, ये आंखें बंद कर लेता है, और मनी मन बोलते हैं ना ऊपर वाले को याद करता है कि आज तो उसका एंड होने वाला है, मतलब बहुत एकदम डर जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, वो वापस नीचे गिरता है, और वो वापस वो पेड़ पे गिरता है, झाड़ पे, और झाड़ पे से गिर के सीधा फिर वापस नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है कि सुबह हो जाती है, सुबह आता है मतलब जब सुबह जब बेटा घर पे लौटता है तो उसका बाप कुछ 10-12 लोग को लेके जाता है गांव में खेत में, बोलता है कि मेरा भी बेटा गया था तो शायद इसके साथ भी कुछ हुआ तो नहीं गया है। तो सारे गांव वाले जमा होते हैं, सब लाठी डंडे लेके जाते हैं सुबह में, और देखते तो ये बंदा क्या रहता है, बेहोश पड़ा रहता है। इसको उठाते, उसको उठा के वापस लेके आते गांव में, इसका इलाज करते, डॉक्टर को दिखाते, फिर सब ये पूरी कहानी अपने बताता है अपने बाप को, और बाकी पिताजी को बताता है, और बाकी जो गांव वाले उनको बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा जो चुड़ैल जैसा था, जो भी क्रीचर था वो आता था, और वो सारी की सारी खा गई थी जितना भी वो इसकी जो ये थी खेती जो सोयाबीन की, ठीक है। तो गांव वालों में दहशत फैल जाती थी, बोलते इसका कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग का खेती भी खराब होगी और जान का भी खतरा होगा। फिर ये लोग जाते हैं किसी बाबा के पास में, और वो कुछ तंत्र मंत्र क्या कराते हैं वो गांव में, जैसे कुछ क्या बोलते हैं ना, जैसे पढ़ाई कराते हैं, शुद्धि कराते हैं, सब कराते हैं वो गांव में कराते हैं। और कराने के बाद फिर बाद में डिसाइड करते कि देखते क्या होता है। तो बाद में उन लोग जो बाबा लोग रहते बोलते कि अब जो भी था बहुत भयानक चुड़ैल थी, जो मतलब स्पेशली सोयाबीन खाती थी, लेकिन अभी वो जो है चुड़ैल अभी हमने उसका ये बांध दिया है आसपास, मतलब खेतों के आसपास उन्होंने कुछ मतलब कुछ उन्होंने बांध दिया है उसको,
कि ताकि वो वहाँ पे नहीं आएगी। जिसके बाद क्या होता है कि वो 1 महीना 6 महीना मतलब देखते 1-2 हफ्ता होता है, फिर तो 1 महीना 2 महीना होता है, तब तक कोई भी चुड़ैल और जो भी वो क्रीचर था वो आता नहीं है। और उसके बाद फसल भी ख़राब उनकी होती नहीं है और सब फसल भी जो है अच्छी उग जाती है और सब बराबर हो जाता है। तो ये कहानी ऐसी थी कि मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को सुना, एक सब्सक्राइबर ने भेजा कि सोयाबीन जो रहता है उसके ऊपर वो जो भी शैतान है चुड़ैल बोल लो उसको, उसका दिल आ गया था और वो वही खा रही थी। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हो सके तो मेरा वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।